जो आप लोग थंबनेल पे देख रहे हो उसकी हमने पहले शर्ट की कटिंग किस तरह से करनी है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। वो क्या है कि ये वाली साइड है आपकी, एग्जांपल है कि ये आपके पास फोल्डर साइड है कमीज का, ठीक है। इसके बाद आपने ये तीरे का निशान ले लेना है चेस्ट का और वेस्ट का। अब आपने क्या करना है, शोल्डर टू वेस्ट लाइन आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो आपकी तीरा है, ठीक है, इसमें आपने सिलाई मार्जिन ऐड करना है, फिर उसके बाद बैन का भी ऐड करना है, ठीक है। तो बैन के लिए आपने 1.5 इंच ऐड करना है और स्टिचिंग मार्जिन जो है आपने वो 1 इंच ऐड करना है। 14 इंच आपका तीरा है, ठीक है। 14 इंच तीरा है तो ये टोटल आपके पास कितना आएगा, 15, 15.5, 16.5 इंच, ठीक है। 16.5 इंच आएगा। 16.5 इंच का आपने हाफ करके यहाँ पर निशान लगा लेना है और 16 इंच का आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है, लेकिन यहाँ पर जो नीचे है आपने सेम ही रखना है, ठीक है। सेम रखने के बाद आपने इस तरह से इसकी ऐसे आपस में इनको मिलाना है और चेस्ट लाइन जो है आपकी उसमें भी आपने 1 इंच ऐड करना है, ठीक है। पहले मेरी ये चेस्ट लाइन थी, अब मेरी चेस्ट लाइन ये होगी। इस तरह से अब आपने इसकी कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों की। फिर आपने इसमें फ्रंट की बिल्कुल नीम कटिंग करनी है, यानी कि 1/2 इंच का आपने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, ठीक है। अगर आप फिटिंग में पहनते हो तब, अगर आप फिटिंग में नहीं पहनते हो, लूज कपड़े पहनते हो, तो फिर आपने ये वाली जो फ्रंट आर्म होल की कटिंग है ये आपने नहीं देनी। वेस्ट लाइन में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ना ही लेंथ में और ना ही फिटिंग में। इस तरह से आपका आर्म होल और तीरा डिफरेंट होएगा। फिर आपने क्या करना है कि जो ऊपर की तरफ है कपड़ा आपने ज्यादा लेना होता है। फोल्डर साइड से आपने तकरीबन 5 इंच तक कपड़ा ऐसे सीधा ही ऊपर की तरफ लेना है, ठीक है। जिनमें से यहाँ 3 इंच तक आपका ये वाला जो कपड़ा है इस्तेमाल में आएगा और ये वाला कपड़ा आपका वेस्ट में जाएगा। फिर आपकी इस तरह से कटिंग होगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये टोटल तैयार यानी कि कटिंग ये वाली आपकी आएगी, ठीक है। और इसमें फ्रंट आर्म होल की सॉरी फ्रंट शोल्डर की आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं देनी, ठीक है। जो मैंने आपको कटिंग बता रखी है वो आगे आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है। फ्रंट साइड का जो शोल्डर है इसकी कटिंग आपने बिल्कुल भी नहीं देनी। तो इसलिए मैंने जो कटिंग की है उसमें मैंने ये वाला कपड़ा जो है वो लिया ही नहीं है। यहाँ पर मैंने जॉइंट ऐड किया है कि आपको अगर कपड़ा आपके पास कम हो तो जॉइंट लगा के आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो। इसलिए जैसे कि गले बने हुए होते हैं, कमीज़ों के ऊपर बने बनाए आते हैं, तो आप उनके ऊपर इस नेकलाइन को किस तरह से तैयार कर सकते हो, वो चीज़ मैंने इसमें ऐड की है, आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे कपड़े की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? मेरा सब खैरियत होंगे। तो आप लोग जो थंबनेल पे नेकलाइन देख रहे हैं उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत इजी मेथड के साथ आपको सिखाने वाली हूँ। आपने ध्यान से देखना है, मुकम्मल आपको कटिंग एंड स्टिचिंग इसकी मिलेगी इसी वीडियो में। सिंपल नेकलाइन को किस तरह से आपने तैयार करके यानी कि कमीज के ऊपर वेयर करना होता है वो सारा तरीका अलग से आपको बता रखा है। अगर आपने वो भी सीखना है तो मेरे शॉर्ट बेसिक कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने बॉडी से मेजरमेंट लेकर उसे चार्ट यानी कि पेपर पर किस तरीके से लिखना है और उसी चार्ट के मुताबिक आप उस कपड़े को कटिंग किस तरह से करेंगे, कटिंग वाले कपड़े को उसी कपड़े कटिंग वाले को आप स्टिच कैसे कर सकते हो, और उसी स्टिच हुए शर्ट या कुर्ता या किसी भी चीज़ को, कोई भी यानी कि आपका पीस है, कोई भी शलवार है, कोई भी ट्राउजर है, कोई भी कमीज है, कोई भी फ्रॉक है, सब की बॉडी मेजरमेंट से लेकर एंड प्रेस करने तक का आपको मुकम्मल कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको तफसीली तौर पर हर चीज़ डिटेल के साथ सिखाई भी गई है और कापी पर ड्रॉ करके ड्राफ्टिंग करके उसके पॉइंट बेसिक आपको लिखवाए गए हैं। अगर आपने वो ज्वाइन कर लिया तो आपके लिए बहुत ही बेसिक, आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपने बेसिक कोर्स को जरूर देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो ऊपर अनइक्वल कपड़ा है उसको इक्वल कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपकी नेक की विड्थ है, ठीक है, पहले जो नेक की विड्थ होती है वो ये होती है और लेंथ सीधी होती है, ठीक है। वो मैं आपको बता देती हूँ। जो विड्थ है मेरी वो है 6 इंच, ठीक है, और जो मेरी लेंथ है, लेंथ जो मेरी है वो आम यानी कि रेगुलर जो मेरा नेकलाइन है वो 6.5 इंच रहता है, ठीक है। लेकिन ये जो जिसके पीछे बैंड लगता है नेकलाइन के उसका 1/2 इंच हम ज्यादा लेते हैं नेकलाइन को थोड़ा बड़ा करने के लिए, यानी कि हमारा गला सर जो है आराम से गले से गुजर जाए, तो इसलिए 7 इंच हम लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने जो हमारी विड्थ है सबसे पहले इसका हमने करना है 2 टाइम डिवाइड, ठीक है। 2 टाइम डिवाइड करेंगे 3 इंच आएगा, 3 इंच आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेंथ में, ठीक है, इस नेक के लिए लेंथ में हमें जो भी आएगा हमारे पास आंसर विड्थ का वो हमने लगाना है, ठीक है। इसमें हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इसके बाद आपने इसको इग्नोर करना है और उसके बाद आपने अपने नेक की जो विड्थ है 3 इंच, ठीक है, 3 इंच, 7 इंच जो है इसमें हमने नेक का मार्जिन नहीं ऐड करना। जो ऊपर स्टिच करना है वो ये वाला हमने हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 7 इंच का लेंगे इस तरह से, ठीक है। इसको भी सीधा कर देंगे और इसको एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी शेप देना चाहो आप आराम से दे सकते हो, वी, गोल, चकोर, कोई भी नेकलाइन, स्वीट हार्ट, सदाबहार, कोई भी नेकलाइन आप बनाना चाहो बना सकते हो। मैं इसमें सादा गोल नेकलाइन बनाऊंगी, डीप गोल नहीं बनाऊंगी, यानी कि नॉर्मल जो गोल है वो बनाना है मुझे इस तरह से, ठीक है। ये मेरा नेकलाइन बन गया। अब जो ये वाला है, ये ऊपर का जो कपड़ा है इसको भी आपने बिल्कुल इस तरह से, ये ऊपर की जो चपी है इसको भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद अब आपने नेक की जो विड्थ है, यानी कि जो आपने चेपी जितनी भी चोरी कट करते हो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, वो यहाँ से आपने कट करनी है। जो आपने बैन कट करना है वो आपने 1 इंच का करना है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इसको 1.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको उसके लिए कटिंग में थोड़ी सी डिफरेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप उस चक्रों में ना पड़ें, आप इस तरह से करें इसको। 2 इंच, 1 इंच यहाँ से लिया है, नीचे सारे नेक का भी हम 1-1 इंच ही लेंगे, ठीक है, इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके निकाल देंगे।
ये हमारी नेकलाइन इस तरह से कटेगी, ठीक है। और बैक से ये इस तरह से फोल्ड होएगी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरा विड्थ में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ से आप इस तरह से फोल्ड करके ऊपर प्रेस कर लें पहले, तो आपका जो नेकलाइन है अगर बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, विड्थ में अगर बड़ा है तो छोटा होगा, लेंथ में है तो आप कटिंग करके निकाल सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा चिपका लेना है। उसके बाद ऊपर जो ये वाला कपड़ा है, ये मैंने 6, यहाँ से जो मैंने विड्थ लेनी है वो 6 इंच ही लेनी है, ठीक है। जो मेरी विड्थ है वही लूँगी। तो मेजरमेंट करके अगर आप अपनी काम करते हो तो बहुत ही, ये जामा वाला का कपड़ा थोड़ा सा खराब होता है, लेकिन आपने एहतियात इसमें रखनी होती है। इसकी जो एक सोल्यूशन है वो आपको बताती है कि वो किस तरीके से करना है आपने। इस तरह से पेपर लेंगे और इसको इस तरह सेट करके बिठाएंगे, तो ऐसे। इस तरह से पेपर की मदद से आपने इसको चिपका लेना है। ये आप इसी के ऊपर नहीं, शिफॉन के कपड़े पे, वेलवेट के कपड़े में, और भी जो कपड़े हैं जिनके ऊपर आप चेपी अगर लगाकर गला बनाते हो, तो आप इस तरह से गला लगाना चाहते हो, तो आपका अगर कपड़ा साथ में चिपके तो आपने इस तरह से साथ लगा लेना है, ठीक है। ये जो कपड़े होते हैं काफ़ी नाजुक होते हैं, लगने से ही खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और इसको कटिंग करते जाएंगे। आप ज़्यादा भी रख सकते हो अपने नेकलाइन के अकॉर्डिंग। ये आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा, ठीक है। नेक जो हमने चेपी का नेक कटिंग किया है, इसी के ऊपर हमने जो मार्जिन रखना था वो रख लिया है, ठीक है। अब इसका जो ये वाला है, इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते हुए सारे में पॉइंट की हमने स्टिच लगानी है, ठीक है। ये हम इस तरह से ये नेकलाइन को हमने तैयार कर लेना है। अब हमने कमीज का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो वाला लेना है, ठीक है। ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है, कमीज का फ्रंट का हिस्सा है। अब हमें जो ये वाला नेकलाइन है यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट करना है, ठीक है। ज्वाइंट करने से पहले जो यहाँ पर हमें कपड़ा चाहिए होता है, रेगुलर जो इस नेकलाइन की कटिंग की जाती है, यहाँ पर कपड़ा साथ में कटिंग किया जाता है शर्ट के कपड़े के साथ, लेकिन हमारे पास जब कपड़ा शॉर्ट होता है तो हम लोग यहाँ से अपनी कटिंग मुकम्मल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अब ज्वाइंट लगाकर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ज्वाइंट लगाने से ये होता है कि आपकी फिनिशिंग पूरी आती है, लेकिन छोटा सा ज्वाइंट आता है नेक बैन में, लेकिन उसका कोई यानी कि इतना इशू नहीं होता, और इतने बड़े हुए डिजाइन में आपका नेकलाइन का जो ज्वाइंट है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, इस तरह से पहले आपने ये फोल्ड करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने अपने नेक की लेंथ लेनी है, ठीक है। जो भी आपकी नेक की लेंथ आए वहाँ पर आपने इस तरह से ड्रॉ कर लाइन लगानी है, ठीक है। दूसरी तरफ भी इसी पॉइंट पर लगाएंगे, ये ठीक है। इसके बाद अब आपने मेजरमेंट ऊपर की तरफ करनी है कि मेरा कितना रहता है। 4 इंच मेरा रहता है, हालांकि मुझे ऊपर से ये हाफ इंच कट करके निकालना है। 7 इंच पूरा मेरा नीचे नेकलाइन की लेंथ है। उसके बाद मेरा यहाँ से ऊपर की तरफ 3.5 इंच है, हाफ इंच मेरा सिलाई मार्जिन है, और 3 इंच मेरा बैक नेक जो है बैन उसकी विड्थ है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये पूरा हिसाब किताब समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो नेक की विड्थ है, ये मिड यानी कि दरमियान की क्रीज है कमीज की, तो यहाँ पर भी ये दरमियान की क्रीज है। इसको इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, ठीक है। और अलग से कपड़ा लेंगे। यहाँ से जो आपने अलग से कपड़ा लेना है, ये आपने सादा 1.5 इंच ही कपड़ा लेना है, ठीक है, 1.5 इंच। यहाँ इसमें से मेरे 2 कपड़े निकल आएंगे, ठीक है, 2 पीसेस निकल आएंगे। तो यहाँ पर रख के इस तरह से इनको मैं ऐसे रखूंगी और यहाँ पर इस तरह जॉइंट करूंगी, तो ऐसे खोलूंगी ऊपर की तरफ जब, तो ये ऐसे क्लियर वाला मेरे सामने आ जाएगा। 3 इंच की यानी कि नेक की जो विड्थ है वो 6 इंच है, हाफ 3 इंच है, 2.5 इंच पर मैंने सिलाई मार्जिन भी इसमें ऐड करना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच की दूरी पर इन दोनों पट्टियों को चिपकाऊंगी, ठीक है, लगाऊंगी, सॉरी, यहाँ से ऐसे। यहाँ पर कपड़े का खास करके ध्यान रखना है कि मेरा कपड़ा उल्टा ना लगे, सीधा ही यानी कि सीधी साइड ही मेरी बाही की तरफ निकले। अच्छा जी, इस तरह से ये वाले जो है मेरे इस तरह जॉइंट हो गए हैं, ठीक है। इनको इस तरह से सेट कर लेंगे, अच्छे से बिठा लेंगे, और जो ये वाले मेरे दोनों निशानात हैं ये वाले, ठीक है, इनको आपने ऐसे इस जॉइंट के ऊपर रखना है, ठीक है, दोनों तरफ से, और यहाँ से आपने ऐसे घुमाते हुए सारी स्टिच लगा लेनी है, और ये कपड़े आपने मार्जिन नीचे रखना है। अगर आपको इस तरह से लगाना ईजी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो पहले ही आप ये कपड़ा कटिंग करके बाहर निकाल सकते हैं, जो ईजी लगे आप वो कर सकते हो। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको आप इस तरह बिल्कुल साथ रख के कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये अंदर वाला कपड़ा है सारा ही कटिंग कर देना है। अब इसमें आपने छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ठीक है। तो ये वाले जो दोनों हिस्से हैं इनको आपने इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, इस तरह इनको आपस में ऐसे ज्वाइंट करना है, और यहाँ पर आपने सारी स्टिच लगा देनी है, ठीक है।
ये स्टिच मैंने लगा ली है, इसको आपने इस तरह से खोलना है, ठीक है। इस तरह से जब आप खोलेंगे, खोल के कैंची के साथ आपने इसको यहाँ पर अच्छे से बिठा लेना है। भूल के भी आपने सीधी वाली साइड पे ये वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना होता, ठीक है ना। हमेशा उल्टी वाली साइड पे करें कि जो भी चीज़ खराब होनी हो वो उल्टी साइड पे और सीधी वाली साइड पे ना हो, ठीक है। और ये वाला जो है आपकी चीज़ इस तरह से ये ऐसे सेट बैठ जाएगी, बैठ के अब इसको बैक वाले पल्ले पर किस तरह से जॉइंट करना है। अब आपके पास ये वाली जो साइज चीज़ है, ये तीरे के साइज यानी कि जब आप नॉर्मल नेकलाइन तैयार करते हो तो वहाँ पर ये वाली जो चीज़ है आपकी नहीं होती, लेकिन इसमें ये वाली चीज़ पहले से ही बनी हुई है, ठीक है। तो अब आपने जो बैक का पल्ला है वो लेना है, बैक का यहाँ पर दूसरा पल्ला लेंगे और इस तरह से रखेंगे और इस सारे को स्टिच करेंगे उल्टा सीधा। ध्यान में रखते हुए, मेरा जमावार का कपड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ रहा है। आपने भी अपने नेकलाइन को अच्छा खासा ध्यान में रखते हुए ये सारा स्टिच लगाना है, ठीक है। यहाँ दरमियान से आपने चढ़ा लेना है और यहाँ पर आपने कपड़ा सेट कर लेना है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर स्टिच आएगा, ठीक है, शोल्डर का, वहाँ पर आप आके नीडल को अंदर करना है और बाकी जो कपड़ा है आपने इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है। और अब ये जो ज़्यादा कपड़ा हुआ है इसको कटिंग करके निकालना है, ठीक है। जो होता है जामावार का कपड़ा, इसमें थोड़ा बहुत जो कपड़ा होता है वो आगे पीछे लाजमी होता है। कटिंग करते वक्त आपने फ्लावर्स का खास ध्यान रखना होता है, ना कि कान। कान अगर आपकी आती है तो आपने उसको इग्नोर करते जाना है और अपने फ्लावर्स की जो तरतीब है उसको सीधा रखना होता है। सीधा रखेंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। जब आप इसकी स्टिचिंग करोगे तो स्टिचिंग करते वक्त इतना सा तो इससे भी ज़्यादा यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा निकलता है। ये जामावार का कपड़ा थोड़ा डलका हुआ ही होता है, ठीक है। जो नॉर्मल जामावार होती है, जो महंगी जामावार होती है, उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती हैं क्योंकि वो अकड़ा हुआ कपड़ा होता है। ये आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट कपड़ा है, ठीक है ना। इस तरह से ये लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि जो आपका ये वाली चीज़ है इसको आपने ऐसे रखना है और ये, ठीक है, ऐसे इस तरह से। अब आपने यहाँ पर ये वाला जो मार्जिन है चाहे तो इसके अंदर करके ऐसे बैंड के अंदर यहाँ पर तुरपाई कर लें, ठीक है। फिर आपको सारी ही तुरपाई करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर सारे नेकलाइन के राउंड में आपने तुरपाई करनी है। अगर आप स्टिच लगाना चाहते हो तो आपको फिर टांका बहुत छोटा नहीं करना, दरमियान का टांका करना है, ठीक है। और बहुत कम मार्जिन रखते हुए इस तरह से, इस तरह छोटा छोटा स्टेप उठाना पड़ेगा ऐसे और स्टिच करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन उससे बेहतर है कि इसकी जो मुकम्मल फिनिशिंग है वो तुरपाई से ही आएगी। तो इसकी हम तुरपाई करेंगे ऐसे, इसको अंदर बिठा लेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे कर तैयार आएगा। तो इसकी मुकम्मल डिटेल आपको मैंने बता दी है। अगर आप इसी तरह की नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब